दोस्तों, हम सबको लगता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, फिक्स्ड, इनएविटेबल। पर क्या आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी एक पल सदियों जैसा लंबा लगता है और कभी पूरा दिन एक पल में निकल जाता है। आज की कहानी अजय की है। अजय को बचपन से ही घड़ियों का शौक था। उसे लगता था कि अगर वो वक्त को समझ लेगा तो वो मौत को भी हरा देगा। वो पुरानी विंटेज घड़ियां रिपेयर करता था। एक दिन उसके पास एक ऐसी पॉकेट वॉच आई जिसमें 60 के बाद एक और निशान था, 61। अजय ने सोचा ये किसी वॉच मेकर की गलती होगी, पर उसने उस गलती को सुधारने की कोशिश की और उसने वक्त के उस हिडन दरवाजा को खोल दिया जो हम सबसे छुपाया गया है। चलिए देखते हैं अजय ने उस 61वें सेकंड में क्या देखा। अजय का जन्म पुणे के एक छोटे से मोहल्ले में हुआ था। उसके घर में सबसे खास चीज थी एक पुरानी विंटेज पॉकेट वॉच, सिल्वर की, थोड़ी सी वॉर्न आउट पर बेहद खूबसूरत। वो घड़ी अजय के दादाजी की थी। घर में किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते थे उस पर अजय 9 साल का था और 9 साल के बच्चे रूल्स नहीं मानते। एक दोपहर जब घर में कोई नहीं था, अजय ने वो पॉकेट वॉच अलमारी से निकाली। बस देखनी थी, बस थोड़ी देर। उसने उसे हाथ में लिया, उलटा पलटा और फिसल गई। मार्बल के फ्लोर पर गिरी और उसका कांच चटक गया। डायल पर एक दरार आ गई। मिनट हैंड अंदर ही टेढ़ी हो गई। अजय का दिल उसी पल टूट गया। जब पिताजी घर आए और उन्होंने देखा, वो बहुत नाराज हुए, बहुत। उन्होंने अजय को खूब डांटा। तुझे किसने कहा था उसे हाथ लगाने को? वो तेरे दादाजी की निशानी थी, उनकी याद थी वो। अजय चुपचाप खड़ा था, आंखें नीची। रोना आ रहा था पर रो नहीं रहा था। वो टूटी हुई पॉकेट वॉच उसके हाथ में थी और वो उसे बस देखता रहा, जैसे उसने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। उस रात वो खाना नहीं खाया, बस अपने कमरे में बैठा रहा, वो टूटी घड़ी हाथ में लिए। अगले दिन उसके चाचा आए। उन्हें किसी ने बता दिया था। चाचा कुछ बोले नहीं, बस अजय के कमरे में आए, उसके हाथ से वो टूटी पॉकेट वॉच ली, उसे ध्यान से देखा और बोले, चल मेरे साथ। बस इतना। अजय समझा नहीं पर उठ गया। चाचा की वर्कशॉप घर से थोड़ी दूर थी, एक छोटी सी गैराज। बाहर से देखो तो कुछ खास नहीं, पर अंदर जाओ तो एक अलग दुनिया थी। शेल्व्स पर घड़ियां ही घड़ियां, टेबल पर टूल्स की लाइन, एक ब्राइट लैंप जो सीधे वर्क बेंच पर पड़ती थी। चाचा ने वो टूटी पॉकेट वॉच वर्क बेंच पर रखी, फिर एक छोटी सी पाउच निकाली। उसमें बारीक बारीक स्क्रू ड्राइवर्स, ट्वीजर्स, एक मैग्नीफाइंग लूप। देख ध्यान से। और उन्होंने घड़ी का पिछला ढक्कन खोला। अजय आगे झुका और उसकी आंखें फट गईं। अंदर एक पूरी दुनिया थी। चाचा ने समझाना शुरू किया, धीरे धीरे, प्यार से। ये देख, ये मेन स्प्रिंग है। ये पूरी घड़ी की एनर्जी यहीं स्टोर होती है। जब तू इसे विंड करता है ना, तो ये स्प्रिंग धीरे धीरे खुलती है और उसी से पूरी घड़ी चलती है। अजय ने देखा एक कोइल्ड स्प्रिंग, बिल्कुल सांप की तरह लिपटी हुई। और ये एस्केप व्हील है। और ये छोटी सी लड़खड़ाती चीज देख रहा है, इसे बैलेंस व्हील कहते हैं। ये हर सेकंड को मेजर करती है, बिना रुके, बिना थके। अजय ने उस बैलेंस व्हील को देखा। वो हिल रही थी, कांप रही थी, एक रिदम में, जैसे सांस ले रही हो। चाचा, अजय ने धीरे से पूछा, ये सब मिलकर टाइम बनाते हैं? नहीं बेटे, ये सब मिलकर टाइम को पकड़ते हैं। टाइम तो पहले से चल रहा है, घड़ी बस उसे हमें दिखाती है। अजय के दिमाग में वो बात घर कर गई। टाइम पहले से चल रहा है, घड़ी बस उसे पकड़ती है। 2 घंटे में चाचा ने वो पॉकेट वॉच ठीक कर दी, नया कांच लगाया, मिनट हैंड सीधी की, और जब उन्होंने उसे विंड किया, वो फिर से चलने लगी। टिक टिक टिक। अजय ने वो आवाज सुनी और उसके अंदर कुछ जल गया, कोई चिंगारी जो फिर कभी बुझी नहीं। उस दिन के बाद अजय हर संडे चाचा की वर्कशॉप में जाने लगा। हर हफ्ते एक नई घड़ी, हर हफ्ते एक नया सबक। बाकी बच्चे क्रिकेट खेलते थे, अजय ट्वीजर्स पकड़ना सीखता था।
धीरे धीरे उसे पता चला कि हर विंटेज वॉच की एक अलग पर्सनैलिटी होती है। जर्मन वॉचेस बहुत प्रिसाइज होती हैं, एक एक पार्ट जैसे किसी इंजीनियर ने गुस्से में बनाया हो। स्विस वॉचेस में एक एलिगेंस होती है, जैसे कोई कविता लिखी गई हो मेटल में। और इंडियन वॉचेस, उनमें एक जज्बा होता है, थोड़ी रफ पर बेहद लॉयल। जवान होते होते अजय ने एक हॉरोलॉजिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। घर वाले बोले, इतनी पढ़ाई और घड़ी बनाएगा? पर अजय के लिए ये चॉइस नहीं थी, ये जरूरत थी। 7 साल की ट्रेनिंग के बाद 29 साल की उम्र में अजय ने अपनी खुद की वर्कशॉप खोली, पुणे की उसी पुरानी गली में, वही गली जहां चाचा की वर्कशॉप थी। वर्कशॉप का नाम उसने रखा टिक टैक। एक छोटा सा धीमी रोशनी वाला कमरा, शेल्फ्स पर घड़ियां, दीवार पर टूल्स की लाइन और बीच में एक बड़ा वर्क बेंच। उसी ब्राइट लैंप के नीचे जो चाचा ने उसे गिफ्ट की थी, उसके पास आते थे लोग, पुरानी फैमिली हेयरलूम्स लेकर, दादी की घड़ी लेकर, किसी की पुरानी पॉकेट वॉच लेकर। अजय सिर्फ फिक्स नहीं करता था, वो सुनता था। हर घड़ी की एक कहानी होती है और अजय दोनों सुनता था, घड़ी की भी और उसे लाने वाले की भी। और फिर एक रात एक आदमी आया, एक बूढ़ा, हाथ में एक क्लॉथ रैप्ड बंडल। उसने बंडल खोला और कहा, यह घड़ी किसी को रिपेयर नहीं करनी चाहिए, पर आप सिर्फ इसे देखिए। अगर आप मुझे बता सको कि इसमें क्या गलत है तो ये आपकी है। अजय ने वो पॉकेट वॉच हाथ में ली, एंटीक, जर्मन, शायद 1890 के दशक की। उसने ध्यान से देखा और तभी उसने वो देखा जो किसी ने पहले नहीं देखा था, या जो किसी ने देखना नहीं चाहा था। 60 के बाद एक और निशान था, 61। अजय की वर्कशॉप एक पुरानी गली में थी। रात के 11:59 हो रहे थे। उसने उस पॉकेट वॉच को पूरा क्लीन किया, ऑयलिंग की और उसका बैलेंस व्हील सेट किया। घड़ी चलने लगी। अजय ने अपनी डिजिटल वॉच से टाइम मैच किया। दोनों साथ चल रहे थे। 11:59, 58 सेकंड, 11:59, 59 सेकंड, 12 बजे। उसी वक्त उस पॉकेट वॉच की सुई 60 पर नहीं रुकी। वो एक कदम और आगे बढ़ी, उस 61वें निशान पर। अचानक बाहर का सारा शोर बंद हो गया। ट्रैफिक, हवा, बारिश, सब साइलेंट। अजय ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर एक गुब्बारा हवा में रुका हुआ था। एक बिल्ली दीवार से कूद रही थी, पर वो हवा में फ्रोजन थी। वक्त रुक गया था। अजय ने सोचा, मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया, मैं 1 सेकंड पीछे या आगे आ गया हूं। पर वो गलत था। वो कहीं गया नहीं था, वो वक्त के बीच में फंस गया था। अजय वर्कशॉप से बाहर निकला। दुनिया एक स्टैच्यू म्यूजियम बन चुकी थी। सब कुछ ग्रे था, पर तभी उसने एक आवाज सुनी। सन्नाटे में यह आवाज बहुत तेज थी। उसने देखा कि सड़क के बीचों बीच कुछ चीजें घूम रही थीं। वो लोग नहीं थे, वो लंबे, पतले और क्लॉकवर्क मैकेनिकल बॉडी वाले क्रीचर्स थे। उनके चेहरे पर कोई स्किन नहीं थी, बस घूमते हुए गियर्स और व्हील्स थे। इन्हें कहते हैं द क्रोनोफाइजर्स, वक्त खाने वाले। जब भी कोई इंसान उस 61वें सेकंड में कदम रखता है, ये सिस्टम क्लीनर्स उसे डिटेक्ट कर लेते हैं। अजय ने देखा कि वो क्रीचर्स एक फ्रोजन आदमी के पास गए। उन्होंने उस आदमी के वक्त को खींचना शुरू किया। अजय ने देखा कि वो आदमी हवा में ही बूढ़ा होने लगा। उसकी स्किन लटक गई और वो राख बनकर हवा में उड़ गया। वो क्रीचर्स अब अजय की तरफ देख रहे थे, क्योंकि अजय हिल रहा था। अजय अलाइव था एक डेड सेकंड में। अजय वापस अपनी वर्कशॉप की तरफ भागा। वो क्रीचर्स उसके पीछे थे। वो नॉर्मल रास्ते से नहीं आ रहे थे, वो ग्लिच कर रहे थे। एक पल में वो 10 मीटर दूर होते और दूसरे पल में बिल्कुल अजय के पीछे। अजय ने पॉकेट वॉच देखी।
सुई अभी भी 61 पर थी। उसे समझ आया कि जब तक वो सुई वापस 0 पर नहीं जाएगी, वो इस गैप से बाहर नहीं निकल पाएगा। उसने पॉकेट वॉच का कांच तोड़ा और सुई को हाथ से घुमाने की कोशिश की। अजय के हाथ कांप रहे थे। वही हाथ जिन्होंने सैकड़ों घड़ियां ठीक की थीं, वही उंगलियां जो ट्वीजर्स से बैलेंस व्हील को छूती थीं बिना कांपे। आज वो हाथ थरथरा रहे थे, क्योंकि आज घड़ी ठीक नहीं करनी थी, आज वक्त को ठीक करना था। चाचा की वो बात उसके दिमाग में गूंजी, टाइम पहले से चल रहा है, घड़ी बस उसे पकड़ती है। और आज वो पकड़ टूट गई थी। सुई बहुत भारी थी, जैसे वो पूरे ब्रह्मांड का वजन उठाए हुए हो। एक क्रीचर ने अजय का पैर पकड़ लिया। अजय को ऐसा लगा जैसे उसके पैर से लाइफ बाहर खींची जा रही है। उसका पैर तुरंत काला पड़ गया और हड्डियों जैसा पतला हो गया। छोड़ मुझे, अजय चिल्लाया। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और सुई को 0 पर धक्का दिया। अजय की आंख खुली। वो अपनी वर्कशॉप के फ्लोर पर पड़ा था। बाहर ट्रैफिक का शोर था, लोग बात कर रहे थे। थैंक गॉड, मैं वापस आ गया। उसने गहरी सांस ली। उसने अपना पैर देखा, वो नॉर्मल था, कोई निशान नहीं था। उसने पॉकेट वॉच देखी, वो अब फ्लोर पर टूटी पड़ी थी। उसने सोचा वो सब एक नाइटमेयर था, पर जब अजय ने अपनी डिजिटल घड़ी देखी तो उसका दिल बैठ गया। घड़ी पर टाइम था 12 बजे। 1 मिनट बाद उसने फिर देखा 12 बजे। 5 मिनट बाद फिर देखा 12 बजे। अजय ने रियलाइज किया, उसने सुई को 0 पर नहीं रोका था, उसने सुई को तोड़ दिया था। अब अजय के लिए वक्त कभी आगे नहीं बढ़ेगा। दुनिया आगे बढ़ रही है, लोग बूढ़े हो रहे हैं, दिन ढल रहा है, पर अजय हमेशा उसी 12 बजे के 1 सेकंड में फंसा गया है। वो एक जिंदा स्टिल फोटो बन गया है। और सबसे बुरा ट्विस्ट, वो क्रीचर्स गायब नहीं हुए। वो अभी भी अजय के साथ उसी फ्रोजन वर्कशॉप में है। और क्योंकि अजय का टाइम कभी खत्म नहीं होगा, वो उसे सदियों तक खाते रहेंगे, पर अजय कभी मरेगा नहीं। दोस्तों, हमें लगता है कि वक्त को कंट्रोल करना एक पावर है, पर अजय ने सीखा कि वक्त एक जेल है और हम सब उसके कैदी हैं। अगली बार जब आपकी घड़ी का सेकंड हैंड एक पल के लिए रुके, तो डरना मत, बस दुआ करना कि वो अगले सेकंड पर चला जाए, क्योंकि अगर वो नहीं हिला तो समझ लेना कि आपके कमरे में वो टाइम कीपर्स आ चुके हैं। मैं कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक अपने वक्त की कद्र कीजिए।